नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली में नामांकन खत्म होने के बाद सल्तनत की लड़ाई का दूसरा शंखनाद हो गया। आखिरी दिन बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी, आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार अजय माकन ने पर्चा भरा। अब यह दिल्ली को तय करना है कि वो किसे चुनेगी अपना भाग्य विधाता। कृष्णानगर में किरण बेदी ने भरा पर्चा। नई दिल्ली से केजरीवाल का नामांकन। कांग्रेस के अजय माकन का नॉमिनेशन। दिल्ली में पर्चे का पावर शो। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन। इन्हीं तीनों में से किसी एक को दिल्ली चुनेगी अपना भाग्य विधाता। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री पद के तीनों दावेदारों ने पर्चा दाखिल कर चुनावी युद्ध का शंखनाद कर दिया। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले कृष्णानगर सीट से पर्चा भरने सुबह ही किरण बेदी करीब दौड़ती हुई अपने उदय पार्क वाले घर से निकली। घर के सामने मीडिया का जमावड़ा था। किरण बेदी ने यहां बताया कि आखिर दिल्ली में क्या करने का उनका इरादा है। पहले आपको व्हाइट पेपर मिलेगा कि अभी तक हर डिपार्टमेंट की क्या स्थिति है, कहां से शुरू कर रहे हैं हम, कहां से शुरू करने हैं और फिर कहां तक जाना है, और उसके साथ कौन कौन साथी होंगे, क्या क्या साधन चाहिए, और फिर एक एक दिन उस लक्ष्य की तरफ जाएंगे। हमारा लक्ष्य है दिल्ली सबसे स्वच्छ, साक्षर दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, सक्षम दिल्ली, सबकी दिल्ली। इसके बाद किरण बेदी का काफिला चल निकला। सियासत की नई नवेली किरण बेदी को भी पता है कि सत्ता के केंद्र में पहुंचने के लिए रास्ता कहां से तय करना पड़ता है। टाइम से अपने आप आते हैं। अच्छा ये बताओ कि झाड़ू वगैरह तुम्हें ये झाड़ू वगैरह ठीक से टाइम से मिल जाता है? नहीं, झाड़ू तो मिल ही नहीं रही कितने दिन से। अच्छा झाड़ू नहीं मिला? नहीं, इतनी सी झाड़ू है, हमें तो झाड़ू मिलती ही नहीं, बहुत साल हो गए। पूछ रहे बहुत साल हो गए? हाँ जी। और ये झाड़ू अपनी जेब से खरीदते हो? हाँ जी। अच्छा ये कितने का झाड़ू आता है? ये आते हैं 100 रुपए की झाड़ू आती है। तो ये अपने जगह अपनी तो आगे से सरकार से झाड़ू मिलेगा। अच्छा। हाँ, आपको अपनी जेब से नहीं करना। अच्छा ठीक है। अब डट के रोज टाइम से करना। अब मैं सफाई चेक करने आऊंगी, आपके साथ झाड़ू भी लगाऊंगी। 30 रुपए लगते हैं यहाँ से रघुवरपुरा लाल बत्ती तो 10 रुपए देते हैं सवारी चढ़ के। हाँ हैं? खड़े होने के तक के पैसे। हाँ, कोई पुलिस वाले हैं वो भी पैसे देते नहीं। अच्छा, अगर पुलिस वाला कोई चढ़ता है तो पैसे नहीं देता? हाँ, कोई पैसे नहीं मांगने। कोई मुफ्त में उठा के ले जाता है? नहीं जी, ऐसा भी कोई नहीं। अच्छा, आपको कैसा लगेगा अगर सरकारी अफसर और चीफ मिनिस्टर रोज 9 बजे अलग अलग राउंड लेके पता करने आए कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। कोई तंग ना करेगा तो अच्छा तो लगेगा ही। जिस तरह से लगातार किरण बेदी मतदाताओं के बीच जाने की कोशिश कर रही हैं, उनको रिझाने का प्रयास कर रही हैं, जाहिर सी बात है ये यही चाहती हैं कि लोग फिलहाल इस बात को समझें कि वो दिल्ली के लिए काम करना चाहती हैं। किरण बेदी ने गरीब तबके के इन मेहनतकश लोगों से वादा किया कि अभी वो उनसे मिल रही हैं। उनकी सरकार बनी तो दिल्ली के आईएएस और आईपीएस अफसर सुबह सुबह उनसे मिलने आएंगे। ऐसे ही 9 बजे किसी ना किसी गरीब तक पहुंचूंगी और पूछूंगी, कोई तुझे तंग तो नहीं कर रहा, कोई तुझसे पैसे तो नहीं मांग रहा, कोई तुझे लाठी तो नहीं लगा रहा, कोई तुझसे जबरदस्ती चाय तो नहीं पी रहा मुफ्त में, मुझे बता। मैम आपने 9 बजे का टाइम रखा है, ये 9 बजे का टाइम होता है, लेकिन जनता को बड़ी दिक्कत होती है ट्रैफिक की, खास तौर से मैम, तो उसको किस तरह टैकल करेंगे? अनअनाउंस जाऊंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। कभी दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस को पाठ पढ़ाने वाली किरण बेदी ने बिना हेलमेट के जा रहे लोगों को रास्ते में फिर से पाठ पढ़ाया। आप आगे से हेलमेट पहन के चलोगे? अब मैंने आपको बता दिया, मैं आपके लिए आ रही हूँ। किरण बेदी कृष्णानगर पहुंची तो पहले से मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं की गर्मजोशी और बढ़ गई। नारे लगने लगे।
किरण जी, आज से आपकी जो राजनीतिक यात्रा है उसकी औपचारिक शुरुआत हो रही है। भगवान की बड़ी कृपा है। नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हैं, क्या मन में है? मन में है अब मेरा दिल्ली मेरे से पूर्ण समर्पण मांग रहा है, पूर्ण त्याग मांग रहा है, पूर्ण सेवा मांग रही है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा पूर्ण दिल्ली में मेरा पूरा इस्तेमाल हो रहा है। किरण बेदी यहाँ काली लग्जरी कार से उतरकर खुली जीप में आई। यहाँ उनके साथ हर्षवर्धन, महेश गिरी समेत तमाम लोग सवार हुए और काफिला बढ़ गया। सड़क पर भीड़ थी तो किरण बेदी के इस रोड शो को देखने के लिए छत पर चौबारे पर भी लोग जमा थे। किरण बेदी का काफिला लाला लाजपत राय चौक पहुंचा। किरण बेदी ने लाला लाजपत राय की मूर्ति के आगे सिर झुकाया, आशीर्वाद भी लिया। ट्रैफिक रुका हुआ था, कार्यकर्ताओं का हुजूम नारेबाजी में जुटा था। बीजेपी नेता गदगद हुए जा रहे थे। तो कृष्णा नगर से रोड शो आगे बढ़ रहा है। किरण जी, क्या रिस्पॉन्स है, कैसा लग रहा है? मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी विरासत आप सौंपने जा रहे थे वक्त से। अरे कोई किसी की विरासत नहीं है, जनता की विरासत है। जनता की विरासत है, जनता के पास ही रहने वाली है। किरण बेदी का काफिला एसडीएम दफ्तर पहुंचा। तब तक उनके साथ बीजेपी नेता विजय गोयल, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और बीजेपी के नए नवेले विनोद कुमार बिन्नी भी पहुंच चुके थे। एक नए पन्ने का आगाज हुआ, एक नई शुरुआत हुई है। क्या मन में ख्याल है इस वक्त किरण बेदी? मन में ख्याल है कि पहला पड़ाव फर्स्ट क्लास फर्स्ट हमें रिटर्निंग ऑफिसर ने गोल्ड मेडल दिया है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह का समर्थन दिख रहा है, आपको लग रहा है कि क्योंकि बीते दिन हम इनसे पहले भी यही सवाल कर रहे थे, बीजेपी दफ्तर पे कुछ नारेबाजी हुई, ये सब हुई, उसको कैसे संभालेंगे, कैसे सब पर आपने लेकर आगे बढ़ना है? पहली बारी ऐसा जनता का कुंभ मेला देखा है। दिल्ली में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार किरण बेदी ने पूरे तामझाम के साथ पर्चा दाखिल कर दिया। महासमर के डंके पर आखिरी चोट मार दी। दिल्ली के स्थानीय नेताओं ने यहां पहुंचकर यह जता दिया कि दिल्ली बीजेपी पूरी तरह किरण बेदी के साथ है। अंजना ओम कश्यप, प्रमिला दीक्षित और कपिल शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। किरण बेदी ने कृष्णा नगर से पर्चा भरा तो आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से नामांकन किया। मंगलवार को वो पर्चा भरने निकले थे, लेकिन जामनगर पहुंचने में देरी की वजह से वो अपना पर्चा नहीं भर पाए थे। उनके साथ ही बीजेपी की नूपुर शर्मा और किरण बेदी ने भी नई दिल्ली से पर्चा दाखिल करके अपना अपना दावा ठोक दिया। नामांकन के आखिरी दिन आखिरकार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी नई दिल्ली विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। मंगलवार की तरह बुधवार को समर्थकों का हुजूम केजरीवाल के साथ नहीं था। यही वजह है कि इस बार जामनगर हाउस पहुंचने में भीड़ बाधा नहीं बनी। अरविंद केजरीवाल ने आराम से पर्चा भरा और फिर मीडिया के सामने आकर रख दिया अपना एजेंडा। लड़ाई जो है वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ। वैसे सुबह सुबह ही अरविंद केजरीवाल का सुकून छिन गया जब मेहरौली से अपना टिकट काटे जाने पर गोवर्धन सिंह समर्थकों के साथ उनके घर पहुंचे। आखिरकार अरविंद केजरीवाल घर से बाहर आए। नामांकन के लिए निकलने से पहले उन्होंने किरण बेदी को निशाने पर लिया। लाला लाजपत राय की मूर्ति पर बीजेपी का पटका पहनाने पर उनकी खिंचाई भी की। अपने स्वतंत्रता सेनानियों ने पूरे 120 करोड़ लोगों के लिए, पूरे देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। वहाँ हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अपने स्वतंत्रता सेनानियों के, वो तो स्वतंत्रता, लाला लाजपत राय तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, सब लोगों के हैं, हमारे सबके हैं, हमारे सबके दिलों में बसे हुए हैं। उसको किसी में उसको पार्टीबाजी में नहीं उलझाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का काफिला जामनगर हाउस से निकल पड़ा, लेकिन शाहजहां रोड के पास केजरीवाल के सामने एक और मुश्किल आन खड़ी हुई। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता गाजे बाजे के साथ जमा हो गए और नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगाने लगे। नामांकन भरने के लिए अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनके समर्थक भी हैं और दूसरी ओर समर्थक हैं नरेंद्र मोदी के। आप देख सकते हैं मोदी मोदी, लगातार लोग यहाँ पर खड़े होकर नारे लगा रहे हैं और बिल्कुल अलग ही नजारा यहाँ
आखिरकार किसी तरह यहां से केजरीवाल निपटे और जामनगर हाउस में जाकर उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। यहाँ पर आप समर्थक हैं जो कि उनके स्वागत में खड़े हैं और जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन कल अरविंद केजरीवाल ने किया है वो काफी है तमाम बाकी दलों के चेहरे पर शिकन लाने के लिए, परेशानी लाने के लिए, क्योंकि लगातार लोगों का जो साथ है उनके साथ बढ़ता ही जा रहा है। अरविंद केजरीवाल मंगलवार को ही पर्चा भरने वाले थे, लेकिन उनके काफिले की भीड़ कुछ ऐसी हो गई कि वो नामांकन दाखिल करने पहुंच ही नहीं पाए। बुधवार को जाकर उनका ये मिशन पूरा हुआ। नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी नुपुर शर्मा भी पूरे तामझाम से निकली। उनके साथ ज्यादातर समर्थक युवा वर्ग के थे। भारतीय जनता पार्टी से नई दिल्ली की उम्मीदवार नुपुर शर्मा नामांकन दाखिल करने पहुंचती है। हमारे साथ नुपुर हैं। नुपुर, छात्र राजनीति के बाद अब पहला कदम अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की राजनीति में आप रखने जा रही हैं। हालांकि अब तक बीजेपी के लिए आपने जमीनी स्तर पर काम जरूर किया, लेकिन अब खुद आप एक उम्मीदवार हैं, तो क्या रणनीति रहने जा रही है? जी, जितना जमीनी स्तर पे काम कर सकते उतना करेंगे, डोर टू डोर करेंगे, जितने लोगों को हम पर्सनल रीच आउट कर सकते हैं। जामनगर हाउस में जब वो नामांकन करके वापस आई तो समर्थकों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किरण वालिया ने भी बुधवार को ही पर्चा भरा। नामांकन के आखिरी दिन नई दिल्ली विधानसभा सीट के तीनों ही बड़े दिग्गजों ने अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए और नामांकन के बाद तीनों ने ही अपनी जीत के दावे भी कर दिए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि 10 फरवरी को जब दिल्ली का फैसला आएगा तो नई दिल्ली का ताज किसके सिर चढ़ेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन था। आखिरी दिन दिग्गजों ने शायद अपने नाम रखा था। किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, अजय माकन जैसे नेताओं का पर्चा दाखिल हो गया। सही मायने में संग्राम अब शुरू होगा। श्वेता शर्मा और अमित चौधरी के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी की लड़ाई का तीसरा कोण है कांग्रेस। यूं तो कांग्रेस की हालत खस्ता है, फिर भी दिल्ली में उसने 15 साल सरकार चलाई है। शीला दीक्षित के राज में हुए कामों का हवाला देते हुए अजय माकन भी इस रण में कूद पड़े हैं। नामांकन के बाद माकन ने भी पेश किया दिल्ली में अपना दावा। केजरीवाल के एक दिन पुराने हाई वोल्टेज और किरण बेदी के रंगीन रोड शो के साथ साथ कांग्रेस के अजय माकन की भी बारी थी। अजय माकन ने पहले कांग्रेस के चुनावी दफ्तर का उद्घाटन किया और फिर शास्त्री नगर से समर्थकों के साथ पर्चा भरने निकले। न केवल सदर में बल्कि पूरी दिल्ली में मुझे पूरा विश्वास है हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। लोगों में जोश देखिए, मेरे ख्याल से जो जोश कांग्रेस के नेताओं में है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, वैसा जोश कहीं नहीं नजर आया होगा। भले ही दिल्ली के दंगल में कांग्रेस को अलग थलग मान लिया गया हो, लेकिन नामांकन भरने निकले अजय माकन के साथ समर्थकों का काफिला था और उनके निशाने पर किरण बेदी और केजरीवाल दोनों ही थे। किरण बेदी को उन्होंने अच्छी पुलिसकर्मी तो बताया, लेकिन राजनीतिक मानने से इनकार कर दिया। किरण बेदी जी को कोई एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिसी मेकिंग का नहीं है। अजय माकन का रोड शो करीब 1 किलोमीटर चला। सदर बाजार में सादगी से पर्चा भरने के साथ ही दिल्ली के चुनावी दंगल का ये दौर पूरा हो रहा है। अब तो आखिर के 2 सप्ताह बाकी है। पर्चा भरने के साथ ही प्रचार की गहमा गहमी और बढ़ेगी। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली में नामांकन दाखिले के साथ ही मुख्यमंत्री पद की दौड़ भी सामने आ गई है। बीजेपी की किरण बेदी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के अजय माकन में से कौन बनेगा दिल्ली का सुल्तान? सबका अपना अपना दम है, सब अपनी अपनी खासियतें बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली आखिर किसकी सुनेगी? इन तीनों में से किसको चुनेगी दिल्ली अपना मुख्यमंत्री? विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की उम्मीदों की किरण बनी है किरण बेदी। 16 साल से सत्ता से दूर रही बीजेपी को अब दिल्ली दूर नहीं लग रही। किरण बेदी जी एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर है। पार्टी ने उनको एक उम्मीदवार तय किया है मुख्यमंत्री का,
और मुख्यमंत्री होने के नाते, एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर के नाते दिल्ली में जिस प्रकार का विकास रुका पड़ा है, उस विकास को निश्चित रूप से किरण बेदी जी पूरा करेंगे। एक तरफ किरण बेदी भरोसे बीजेपी है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में 49 दिनों तक सरकार चला चुके अरविंद केजरीवाल खड़े। पूरे नई दिल्ली विधानसभा में भी घूम रहा हूँ, दिल्ली में घूम रहा हूँ, और लोग मन बना चुके हैं कि आम आदमी पार्टी को दोबारा लाना है और इस बार पूरे बहुमत से लाना है। एक बार 5 साल के लिए पूरा मौका आम आदमी पार्टी को देना है। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पार्टी कई राज्यों में पस्त पड़ी है, फिर भी सियासत है, लोकतंत्र है। 15 साल तक दिल्ली में सरकार चलाने का दम है। दावा तो इधर से भी ठोका जा रहा है। दिल्ली को इन्हीं तीनों में से चुनना है अपना भविष्य। चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दांव पेच चले जा रहे हैं। फैसले की घड़ी के लिए अब सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं। इस बीच दावेदारों की जंग परवान चढ़ चुकी है। जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आएगा, लड़ाई और तीखी हो जाएगी। रवीश पाल सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।